और इधर नेपाल के प्रधानमंत्री ने एमपी सरकार का आभार व्यक्त किया है। एमपी दौरे के दौरान मिले आतिथ्य पर उनकी तरफ से आभार व्यक्त किया जा रहा है। नेपाल पीएमओ की तरफ से ट्वीट भी जारी हुआ है। सीएम शिवराज और राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट लिखा गया है कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर में जाने का मौका मिला, उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन का भी सौभाग्य मिला। ये ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड, नेपाल के प्रधानमंत्री जो कि बीते 2 दिनों से मध्य प्रदेश के दौरे पर ही थे, अलग अलग जगह वो गए, बाबा महाकाल के दर्शन किए और आतिथ्य को लेकर अब उनकी तरफ से ये ट्वीट। ट्वीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र, राज्यपाल के नाम का भी जिक्र इस ट्वीट में। आभार व्यक्त किया है जिस तरह का आतिथ्य उन्हें मध्य प्रदेश में मिला। इस बात का भी जिक्र कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ और महाकाल लोक के दर्शन करके भी काफी प्रसन्न हुए। इस बात का जिक्र पहले भी नेपाल के पीएम कर चुके हैं। इधर खंडवा पहुंची मध्य प्रदेश के अध्यात्म, पर्यटन और संस्कृति जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने सीएम के चेहरे पर मचे घमासान और बयानबाजी पर जोर देकर कहा कि कोई कुछ भी बयान दे, शिवराज ही होंगे चेहरा। वहीं हिजाब मामले पर मंत्री ने कहा कि हिजाब कभी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं हो सकता है। धर्म विशेष की पहचान यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। किसी की बयानबाजी से कुछ नहीं होता। हमारे ऐसे जननायक, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री, 20 वर्ष में जिनका 20 ग्राम वजन नहीं बढ़ा, जनता की सेवा और चिंता में जिस सदैव संलग्न रहते हैं, वही हम सबका नेतृत्व करेंगे। और अब खबर खंडवा से है, जहां 12 साल पहले स्विमिंग पूल बनने की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये अब तक अधूरा है। इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में करीब 1.25 करोड़ रुपए से हुई। पीडब्ल्यूडी ने काम अधूरा छोड़ दिया और फिर नगर निगम ने इसमें हस्तांतरित कराया और अब 5 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च हो चुके हैं। आमजन मांग कर रहे हैं कि जल्दी स्विमिंग पूल का काम पूरा हो ताकि तैराकी का हुनर रखने वाले इसका फायदा उठा सकें। और इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष इससे भ्रष्टाचार की मूरत बता रहा है। महापौर का कहना है कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति कर सकता है। तो ये स्विमिंग पूल जो साल 2012 में शुरू हुई थी, जिसका निर्माण की प्रक्रिया अभी तक की प्रक्रिया अधूरी है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ की लागत से शुरू करवाया था निर्माण और पीडब्ल्यूडी के बाद जब नगर निगम के पास हस्तांतरित किया गया इसके पूरे निर्माण कार्य को, तो 5 करोड़ की लागत अभी तक इसमें आ चुकी है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य अधूरा है। शहरवासी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इसका निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, जिससे आम लोग और तैराकी सीखने वाले इसका लाभ उठा सकें। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी जमकर इस मुद्दे पर हो रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये निशाना साधा जा रहा है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है ये स्विमिंग पूल, जिसे अभी भी निर्माण का इंतजार है। शहरवासी इसके निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। खंडवा शहर में स्विमिंग पूल का अभाव है। देखा जा रहा है पिछले 10 वर्षों से स्विमिंग पूल का कार्य चल रहा है, परंतु अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वर्तमान में स्विमिंग के लिए हम लोग गणगौर घाट और नागचुन जाते हैं। 2012 में इसका जन भागीदारी से इसका काम होना था। 1.25 करोड़ रुपए में ये स्विमिंग पूल बनके तैयार हुआ, लेकिन आज 2023 आ चुका है और करीब 5 करोड़ रुपए के ऊपर इसमें पैसा लग चुका था। हमने इस पर कई बार आंदोलन करे, हम लोगों ने हमने हमारे हाथों से इसका उद्घाटन भी हमने इसका किया। हमने यहाँ बाल्टी से भी नहाए, हमने वहाँ पर रोड पर हमने नगर निगम के सामने एक नकली स्विमिंग पूल बनाकर भी हमने उसमें हमने नहाए। स्विमिंग पूल का हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया था कि उसका कार्य कितना प्रगति पे है और उसमें जो लीकेज की दिक्कत आ रही थी तो उसकी बाकायदा वाटर प्रूफिंग हो गई है, उसकी चेकिंग हो गई, उसमें पानी भर के देख लिया है कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। अब बस वो लीकेज की दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद उसका जो फिनिशिंग का काम है, टाइलिंग का काम है, वो सब होगा। तो निश्चित ही आने वाले 4-6 महीने में आपको उसका सफलतम परिणाम दिखेगा। पूल भी चालू हो जाएगा। अभी हमारा जो प्राथमिक उद्देश्य है कि स्विमिंग पूल को चालू करना, जो उसका छत वाला काम है वो बाद में उसको देखा जाएगा। मतलब अगर हमारा प्लांट, फिल्टर प्लांट चालू हो जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है, चेंजिंग रूम बन जाता है और जो हमारे स्विमिंग पूल का जो बेस है वो वाटर प्रूफ अगर हो जाता है, उसमें पानी रुकता है, तो हम स्विमिंग पूल को स्टार्ट कर सकते हैं। और डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे बैतूल जिले में एक तरफ झोलाछाप डॉक्टर बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन विभाग की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही। रिपोर्ट देखिए और वास्तविकता से रूबरू होइए। पहले आप झोपड़ी में चल रहे इस क्लिनिक को देख लीजिए,
फिर हम उस डॉक्टर का नाम भी बताएंगे जो इसे चलाता है। अब जरा इन डॉक्टर से भी मिल लीजिए। नाम सोहन इरपाचे, शिक्षा 12वीं पास, पेशा एलोपैथी डॉक्टर का। इस क्लिनिक में एलोपैथी दवाओं का अच्छा खासा स्टॉक भरा हुआ है और मरीजों को खटिया पर भर्ती करने की सुविधा भी है। लेकिन इलाज के बाद मरीज की जान के साथ क्या हो सकता है, ये इस अस्पताल और डॉक्टर के क्वालिफिकेशन से समझ लीजिए, जो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी योग्यता और प्रैक्टिस के बारे में जानकारी दे रहा है। हाँ सोहन भाई बताइए, कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 7-8 साल हो गए, 2015 से। 2015 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? 12th है टोटल। 12th फेल है आप? नहीं पास है। तो फिर 12th पास है, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? पापा करते थे पहले MLB से ट्रेनिंग दी। हाँ। इस तरह के जानलेवा डॉक्टर केवल एक गांव में नहीं बल्कि पूरे जिले में फैले हैं। किसी किसी गांव में तो ऐसे आधा दर्जन डॉक्टर भी आपको मिल जाएंगे जो स्कूल स्तर पर पढ़ाई करके फर्जी डिग्रियां लेकर अस्पताल खोले बैठे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोगों के लिए भगवान होंगे, लेकिन योग्यता के पैमाने पर ये बेहद खतरनाक साबित होते हैं। इस मामले में भी जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने विभाग की तरफ से बचाव की मुद्रा में आकर जवाब दिया। अब ये आप ही के माध्यम से पता चला मैंने कि बरजोरपुरा में कोई झोला छाप डॉक्टर किस पैथी से क्या इलाज कर रहा है या क्या है उसके पास डॉक्यूमेंट्स या डिग्री, तो उसकी हम जांच करा लेते हैं एक टीम गठित करके, और जैसे ये संज्ञान में आया है तो जल्दी करा के और फिर स्पष्ट बता पाएंगे कि उस पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। केवल बैतूल जिले में ही झोला छाप मुन्ना भाई टाइप के सैकड़ों डॉक्टर खरपतवार की तरह फैले हैं। प्रदेश में यह आंकड़ा हजारों में हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं के तमाम सरकारी दावों के बीच खुलेआम लोगों की जान से खिलवाड़ करते ये 10वीं 12वीं पास डॉक्टर यमराज से कम नहीं है, लेकिन इनके साथ ही सिस्टम भी जिम्मेदार है, जो इस खरपतवार का सफाया करने की बजाय मूक दर्शक बने तमाशा देख रहा है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरी एमपी की 2.5 साल की मासूम की मौत। 20 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को निकाले गया बाहर। मध्य प्रदेश के देवपुरा गांव का रहने वाला परिवार। भोपाल में मदरसों के आतंकी कनेक्शन का बड़ा पर्दाफाश। जेएमबी की खतरनाक साजिश का खुलासा। मदरसों में कट्टरपंथी लिटरेचर और देश विरोधी किताबों के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश। जबलपुर से गिरफ्तार आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े तीनों आरोपियों की भोपाल एनआईए की कोर्ट में पेशी। 10 जून तक मिली पुलिस रिमांड। आरोपियों पर आईएसआईएस का प्रचार करने का आरोप। एमपी के एक बड़े बीजेपी मंत्री पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का तंज। कहा, दुनिया के अरबों लोगों में से तुम एक, यही तुम्हारी औकात। बाबा से मिलने आए बीजेपी मंत्री को लगा था धक्का। भोपाल के अमूल्या ढाबे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। किराए पर जमीन लेकर अवैध तरीके से होटल में परोसी जा रही थी शराब। नगर निगम और आबकारी टीम ने की संयुक्त कार्रवाई।